नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आपने आज तक अपने जीवन भर में बहुत सी गणित की गणनाएं करी होंगी, बहुत से सवालों को हल किया होगा। पर क्या कभी आपके क्लास में या आपके विद्यालय में आपको कभी गणित के इतिहास के विषय में बताया गया? क्या आपके मन में कभी ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर गणित का विकास कैसे हुआ? दोस्तों, हम विज्ञान के विषय में तो बहुत सी बातें करते हैं, हम उसके इतिहास को भी जानते हैं, पर कहीं धूमिल हो जाता है तो वो है गणित का इतिहास। आपको बचपन से ही लिखना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सब तो सिखा दिया जाता है, पर आपको ये नहीं बताया जाता कि आखिर गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आप देख रहे हैं वीएन स्टडी एकेडमी। दोस्तों, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के शाब्दिक अर्थ की, तो मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है गणित, जो कि संख्याओं के साथ साथ उनमें अपनी रचनाओं और तत्वों को भी समेटे हुए हैं। वैसे तो मैथ का इतिहास बहुत ही लंबा है, अगर हम इसे आपको बताने बैठें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, पर हम आपको कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, मैथ के विकास को जानने से पहले आपको युगों के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, मुख्य रूप से 3 युग होते हैं, जिनमें पहला है प्राचीन युग, फिर दूसरा है मध्य युग और तीसरा यानी जो अब चल रहा है जिसे हम मॉडर्न युग या फिर आधुनिक युग भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन युग के बारे में। दोस्तों, इंसान ने पहले पहले में कहां पर गिनना शुरू किया, ये बात तो आपको कोई नहीं बता सकता, पर सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण इराक, यानी जिसे हम आज के समय में इराक कहते हैं, प्राचीन काल में उसका नाम था बेबीलोनिया। तो इस इराक में ही आपको अंकों को मिट्टी की पट्टी या फिर भोजपत्र, आपने भोजपत्र बहुत बार में सुना होगा, भारतीय हैं आप, उन पर वे अंकों को लिखा करते थे। आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, जो कि इजिप्ट में पाए जाते हैं। हम अगर कहें कि इन पिरामिड्स का निर्माण गणित के बिना हो ही नहीं सकता। आप जब पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको इनका स्ट्रक्चर एक ट्रायंगल शेप यानी त्रिकोण दिखाई देता है, जिसमें 3 कोण है एक साइड से देखने पर। त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बात बिल्कुल भी अलग नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो ये पिरामिड्स बन ही नहीं सकते, यानी उस समय भी लोगों को ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज थी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ भारत का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, हमारे भारत देश ने गणित को वह सब कुछ दिया जिसके बिना गणित कभी संपूर्ण रूप से गणित कहलाता ही नहीं। जहां अगर आप आज भी कुछ भी शब्द लिखते हैं गणित में, आप गिनतियों को लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो आप बहुत ही अच्छे से लिख पाते हैं। पर क्या आपने कभी गौर दिया, 9 के बाद आता है 10, 10 में 2 अंक होते हैं यानी 1 और 0। इस 0 यानी शून्य को ही हमारे भारत देश ने खोजा। आप अगर 0 को गणित से हटा दें तो गणित का कोई ही अर्थ शायद रह जाता है ना। और इस शून्य यानी 0 की खोज हमारे एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट के अलावा भारत में बहुत से गणितज्ञ हुए, जैसे भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि, जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात चलती है मध्य युग की। मध्य युग में गणित का विकास बहुत ही विस्तृत रूप से हुआ। मध्य युग में बहुत से गणितज्ञ थे, जैसे अल ख्वारिज्मी, अल हयात्म और फिबोनाची। अल ख्वारिज्मा के द्वारा अलजेब्रा का विकास हुआ, जिसे आज आप बीजगणित कहते हैं। अलजेब्रा का शाब्दिक अर्थ होता है अलजब्र, जो कि एक अरेबिक शब्द है जिसको हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं बातचीत। अल ख्वारिज्मी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है
जिसे हम किताब अल ज़बर हवाई वाह आई मुकाबला, है ना, अरेबिक नाम है ये, इसे कहते हैं। इन सभी को भी आज हम महान गणितज्ञ के रूप में मानते हैं और संपूर्ण विश्व ऐसे गणितज्ञों का ऋणी है जिन्होंने बहुत से आविष्कारों के द्वारा हमें और हमारे विश्व को बहुत सी गणनाएं दी जो आज हमारे वर्तमान युग में प्रयोग में आती हैं। इस तरह धीरे धीरे गणित का विकास होता गया और हम पहुंचते गए मॉडर्न युग की तरफ, यानी आज के युग, आधुनिक युग में। आधुनिक युग में बहुत से गणितज्ञ हुए जैसे न्यूटन, लेबनीज, आयलर और हमारे प्रमुख श्री श्रीनिवास रामानुजन जी, जो कि एक भारतीय हैं। न्यूटन और लेबनीज के द्वारा कैलकुलस की खोज की गई थी, जिसके बाद से बहुत सी घटनाओं के विकास में सहायता मिली। कैलकुलस के संबंध में न्यूटन के द्वारा लिखी फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की एक किताब आज भी गणित के एक महान ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। आयलर को भी एक महान गणितज्ञ माना जाता है। आयलर के द्वारा लिखी गई इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ द इनफाइनिट कैलकुलस के संबंध में काफी सारी जानकारी देती है। इसके अलावा जब बात आती है हमारे प्रसिद्ध भारतीय श्रीनिवास रामानुजन जी की, वैसे तो इन्हें गणित के विषय में कोई भी विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, पर इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत से योगदान दिए। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और दोस्तों, आपको जानकर फक्र होगा कि इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि हर साल 22 दिसंबर को हमारे भारत देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और दोस्तों, ऐसे महान गणितज्ञ को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम संपूर्ण विश्व में सदा के लिए उठा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।